और वहीं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया के अनुसार ईरान युद्ध के कारण गैस के बाद प्रीमियम क्वालिटी के डीजल पेट्रोल की दरें बढ़ाई गई हैं। सरकार के पास सीमित मात्रा में डीजल पेट्रोल है और गैस भी सीमित है, जो विदेशों से लगातार आयात की जा रही है। लेकिन युद्ध के कारण आवश्यकता को देखते हुए गैस की कुछ कमी है। सरकार प्रयास कर रही है कि इन वस्तुओं की ब्लैकमेलिंग और अनावश्यक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जलालपुरिया ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है। सर, गैस के बाद अब सरकार ने सुप्रीम डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार दबाव में है और आगे चल के डीजल पेट्रोल के भी भाव और बढ़ा सकती है। क्या व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, क्या उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा? आप वरिष्ठ व्यापारी हैं, क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ गैस हो चाहे वो अपना डीजल पेट्रोल हो, जो उसका उत्पादक दूसरा देश करता हो और हम दूसरे देश पर निर्भर हो, लेकिन खाड़ी देशों में अशांति की वजह से अपने यहाँ जो अगर आपूर्ति पूरी नहीं हो रही, अभी आपूर्ति पहले भी एकदम खुल के हाथों में थी, अब वर्तमान में थोड़ी टाइट हुई है, तो इसलिए सरकार अपने हिसाब से पहले उन्होंने को भाव बढ़ाया है। उसके बावजूद अभी ओटीपी से हमारे गैस सिलेंडर अगर बुक होता है तो ओटीपी से हो रहे हैं। धीरे धीरे नए कानून बना रही है जिससे मिसयूज इसका नहीं हो। और आप भी समझते हैं कि अगर मान लो खाड़ी देशों में युद्ध और चला तो इसकी और किल्लत भी होगी, और उस समय हमें भी आम जनता भी ये समझने लग गई है कि भाई ये किसी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए इसको अपन सब लोग इसको मुकाबला कर लेंगे। और अगर ये खाड़ी देशों का युद्ध 10-15 दिन से ज़्यादा चलता है तो उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि व्यवस्था बनी रहे। वो सरकार यही कर सकती है, लेकिन जो चीज़ आनी बाहर से है तो वो तो उसकी आपूर्ति इंडिया में कोई वर्तमान में ताज़ा उत्पादन नहीं हो सकता। सर, आपको लगता है कि जो युद्ध है वो जल्दी समाप्त हो सकता है? इस तरह के हालात हैं सर? देखो ये क्या है, खाड़ी देशों के ऐसे युद्ध है। यूक्रेन का ऐसा लग रहा था कि ये 10-15 दिन में समाप्त हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, 2.5 साल हो गए। ये लोग क्या है कि विनाश हो जाए। एक हिंदुस्तानी जो सनातनी एक देश है वो इस सब चीज़ों को समझता है, कंप्रोमाइज भी करता है समय समय पर, लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं समझते और ये इनका कोई भरोसा नहीं है।